नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके विवाह से जुड़ी हुई संभावनाओं को लेकर। वो कौन सा महीना है जब आपके विवाह होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? अलग अलग राशि वाले लोगों की विवाह को लेकर क्या अलग अलग प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही अगर विवाह होने में कोई समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर कुंडली में आपका बृहस्पति खराब हो या आपको खराब परिणाम दे रहा हो तो जितने लोगों से भी आप मिलते हैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। हाथ जोड़कर विनम्रता से सबको नमस्कार करेंगे, आपको प्रति उत्तर जो मिलेगा उसकी शुभता की वजह से आपका बृहस्पति बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 11 अगस्त का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 11 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:58 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम विवाह में आ रही बाधाओं पर बात करेंगे। तो राशि अनुसार हम शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के विवाह होने की संभावना कब होती है और अगर कोई समस्या आ रही हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, वो किसी एक महीने के लिए या 2-3 महीनों के लिए कंपैटिबल होती है, और जो आपके कंपैटिबिलिटी का, जो आपके तालमेल का महीना होता है, ज्यादातर आपका विवाह उस महीने में होने की संभावना बनती है। एक खास उम्र होती है जब ग्रह आपके एक्टिव होते हैं, उस उम्र में और उस महीने में आपका विवाह सामान्यतः हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उम्र बीत जाती है, वो समय बीत जाता है, फिर भी शादी नहीं हो पाती। तो उसके भी उपायों पर हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि का विवाह फरवरी के महीने में, जून के महीने में या अक्टूबर के महीने में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 22वें साल में या 27वें साल में विवाह होने की संभावना प्रबल होती है। मेष राशि वालों के विवाह में आम तौर पर सामान्यतः विलंब नहीं होता। लेकिन अगर आपकी राशि मेष है और विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के विवाह की संभावना होती है जनवरी में, मार्च में या अप्रैल में। शिशिर, वसंत या ग्रीष्म में विवाह होने की संभावना बनती है। उम्र के 23, 28 या 29वें साल में विवाह की संभावना प्रबल होती है। आम तौर पर वृषभ वालों का विवाह
थोड़े से विलंब से होता है। अगर आपकी राशि वृषभ है और आपका शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। मिथुन राशि वालों का विवाह फरवरी, मई या जून में यानी शिशिर में या ग्रीष्म ऋतु में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 24, 27 या 29वें साल में विवाह की संभावना प्रबल होती है। अमूमन मिथुन वालों की शादी जल्दी हो जाती है, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये 3 राशियां थी जिनके विवाह की संभावना कब होती है, इसके बारे में हमने जाना। आगे भी हम बात करेंगे बाकी राशियों की, लेकिन अब दैनिक राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। धन का लाभ आपको होगा। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना दिख रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में दबाव रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के विवाह होने की संभावना कब होती है और इनके विवाह से जुड़ी खास बातें जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि वालों के विवाह की बात करें तो इनका विवाह मार्च अप्रैल यानी वसंत ऋतु में या नवंबर में यानी हेमंत ऋतु में होने की संभावना ज्यादा होती है। कर्क राशि वालों का विवाह उम्र के 25, 29 या 30वें वर्ष में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे कर्क वालों का विवाह या तो एकदम अर्ली होता है 22-24 साल में हो जाएगा, या तो एकदम लेट होता है 30-32 साल तक जाता है। शीघ्र विवाह के लिए इनको हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अगर संभव हो तो
तो आप शनि मंत्र का जप भी कर लें, इससे आपका विवाह शीघ्र होगा। सिंह राशि वालों का विवाह जुलाई, अक्टूबर या नवंबर यानी वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या हेमंत ऋतु में होने के योग ज्यादा प्रबल होते हैं। जुलाई में, अक्टूबर में या नवंबर में। उम्र के 26, 29 या 31वें साल में विवाह के योग इनके ज्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। अमूमन सिंह वालों का विवाह थोड़ा लेट एज की तरफ होता है। 28, 29, 30 में शादी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आपकी राशि सिंह है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो हर शनिवार को जल में काले तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए हर शनिवार को प्रातः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह की संभावनाएं प्रबल रूप से बन पाएंगी। कन्या राशि वालों का जो विवाह है ये मार्च में यानी वसंत में, जुलाई, अगस्त यानी वर्षा ऋतु में, वसंत या वर्षा ऋतु में या उसी के आसपास होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 27, 30 या 32वें साल में विवाह के योग प्रबल होते हैं। कन्या वालों का विवाह भी थोड़ा विलंब से ही होता है। हालांकि विवाह अच्छा होता है लेकिन थोड़ा मेहनत वाला मामला यहां पर बनता है। अगर आपकी राशि कन्या है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे की जड़ में जल डालिए। चाहिए तो इस जल में थोड़ी हल्दी मिलाइए और केले के पौधे के नीचे बैठ करके अगर आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि की विवाह की संभावनाएं आपने जान ली है। अब इनका दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होने की संभावना फिलहाल दिख रही है। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है लेकिन इस समय चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। काम की रुकावट आपकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हेमंत मिश्रा जी ने हमें लिखा है। वाराणसी से लिखते हैं हेमंत जी। जन्म की तारीख है 18 मई 1980। जन्म का समय है रात के 10:45 और जन्म का स्थान है वाराणसी। हेमंत जी लिख रहे हैं कि नौकरी को लेकर के बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। ऑफिस में इनके खिलाफ लोग रहते हैं, इनको परेशान करते हैं, बॉस का सपोर्ट नहीं मिलता। तो नौकरी को कैसे बेहतर बनाऊं और कैसे आगे चलाऊं? हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी जो समय आपका चल रहा है, कम से कम फरवरी 2024 तक सबसे बढ़िया सलाह यह है कि आप शांत रहिए, तनाव मत पालिए, जो होता है उसे चलने दीजिए। क्योंकि अभी आप कोई परिवर्तन या कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। फरवरी 24 के बाद आपके ऑफिस की स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी और उसके बाद आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। अभी आप 2 काम करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करके घर से जाएं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दूसरा सवाल आया कहां से है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें दीपाली जी ने लिखा है और दीपाली जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। दीपाली कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा और मेरा आने वाला भविष्य और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? दीपाली, एक बात तो आप समझ लीजिए कि आप जब भी विवाह करेंगी कुंडली पहले मिलाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसीलिए आपका निर्णय पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। तो कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करेंगी तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही संभव हो जाएगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको जीवन में रखना होगा। भविष्य अच्छा है, करियर और पैसे की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो आपको लाभ होगा। ये आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन तमाम उपायों को अपनाइए, उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं कि कब इनके विवाह होने की होती है संभावना, और अगर कोई बाधा हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय है पंडित जी? तुला राशि,
देखिए, तुला राशि वालों का विवाह आम तौर पर जनवरी या दिसंबर में होता है, यानी या तो शिशिर ऋतु में या हेमंत ऋतु में विवाह की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 20, 28 या 31वें साल में विवाह के योग काफी प्रबल होते हैं। वैसे तुला वालों का विवाह आम तौर पर बिल्कुल सही समय पे लगभग 20-22 साल या 24-25 साल तक मोटे तौर पे हो जाता है। यहां पर बहुत दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों को मीठी चीज बांटिएगा। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, हर मंगलवार को अगर आप ये बांटेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। वृश्चिक राशि, इनका विवाह आम तौर पर जून में यानी ग्रीष्म में, नवंबर या दिसंबर यानी हेमंत ऋतु में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 21, 29 या 32वें साल में भी इनका विवाह होता है। आम तौर पर इनका विवाह भी जल्दी होता है और ज्यादातर वृश्चिक वालों का विवाह उनकी अपनी पसंद से होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, तो हर शुक्रवार को शिव जी को चंदन का इत्र और जल अर्पित करें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा। धनु राशि, इन लोगों का विवाह आम तौर पर फरवरी में यानी शिशिर ऋतु में, मार्च में यानी वसंत में या नवंबर में यानी हेमंत ऋतु में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 20, 23 या 31वें साल में विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। धनु वालों की शादी या तो बिल्कुल जल्दी हो जाती है या काफी विलंब से होती है। अगर आपकी राशि धनु है और विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। संभव हो तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। आपका विवाह शीघ्र होगा। तो विवाह से जुड़ी हुई चर्चा तो हमने कर ली। अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या रहेगा, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। परिवार में विवादों से फिलहाल बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धनु राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी।
पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के विवाह होने की संभावना कब होती है, यानी कि शादी कब तक हो जाती है, और अगर शादी होने में कोई मुश्किल आ रही हो, कोई परेशानी हो तो क्या किया जा सकता है पंडित जी। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों का विवाह सामान्यतः जनवरी यानी शिशिर में, मई या जून में यानी ग्रीष्म में, गर्मी में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 21वें, 24वें या 30वें साल में इनका विवाह होता है। ज्यादातर मकर राशि वालों का विवाह जल्दी होता है और खास तौर से उम्र के 24वें, 25वें साल का जो समय है उस समय विवाह की संभावना सर्वाधिक प्रबल होती है। अगर आपकी राशि मकर है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं उन 15 दिन में जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, इनका विवाह आम तौर पर मई में, अक्टूबर में या नवंबर में होता है। ग्रीष्म में, शरद में या हेमंत में। उम्र के 22, 25 या 29वें साल में इनके विवाह के संयोग ज्यादा प्रबल होते हैं और आम तौर पर कुंभ वालों का विवाह विलंब से होता है। ज्यादातर अपने करियर के चक्कर में विवाह को टालते हैं और विवाह में विलंब हो जाता है। शीघ्र अगर आप विवाह चाहते हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, तो जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और प्रार्थना करिए, आपका विवाह जल्दी होगा। मीन राशि, आम तौर पर इनका विवाह जनवरी फरवरी यानी शिशिर ऋतु में या मई यानी ग्रीष्म में होने की संभावना ज्यादा होती है। उम्र के 21, 26 या 32वें साल में विवाह के योग प्रबल होते हैं। 26वें का समय सबसे ज्यादा प्रबल होता है। मध्य आयु में विवाह होता है, ना बहुत ज्यादा जल्दी होता है ना बहुत ज्यादा विलंब से होता है। फिर भी अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जला करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह जल्दी होगा। तो तीनों राशियों की विवाह को लेकर संभावनाएं हमने समझ ली है, लेकिन इनका दैनिक राशिफल क्या कह रहा है अब ये भी समझ लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन की समस्या आपकी हल होगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन का मामला ठीक रहेगा। आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। छोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन अपने ऑफिस में विवादों से बचिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो आज तीसरा सवाल हमारे शो में आया कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगला प्रश्न श्रीमती निर्मल कौर जी ने हमें लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 अप्रैल 1963, 1963। जन्म का समय सुबह के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है अमृतसर। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है और खास तौर से पेट को लेकर के दिक्कतें बहुत परेशान कर रही हैं। क्या उपाय करें जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो जाए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि चिंता की कोई बात है ही नहीं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। थोड़ा तनाव अपना कम करिए। स्ट्रेस लेवल के ज़्यादा होने की वजह से आपका डाइजेशन बार बार बिगड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्या या कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना आप जरूर पहन लीजिए। बेवजह का तनाव बिल्कुल मत पालिए, वो आपके लिए जरूरी है। और रोज सुबह और शाम दोनों समय एक बार संस्कृत में या हिंदी में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आखिरी सवाल आया कहां से है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें स्वाति जी ने लिखा है। मुंबई से लिखती हैं स्वाति जी। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1984, 1984। जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है पुणे में, लिखती हैं मुंबई से। स्वाति कह रही हैं कि एक शादी होकर के टूट चुकी है, दूसरा विवाह कब तक होगा, दूसरा विवाह मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप दूसरी शादी करिए। आप अपने करियर पर और अपने बच्चे पर फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे विवाह के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उसके भी असफल होने के चांसेस आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, भविष्य आपका अच्छा है। करियर को लेकर के, पैसों को लेकर के आपके जीवन में कोई दिक्कत फिलहाल भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। सिर्फ हमें यह करना है कि आप स्वस्थ रहें, इमोशनली, भावनात्मक रूप से आपको कोई समस्या ना हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम
कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 11 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में समस्याएं रह सकती हैं। धन के मामले में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। नवंबर से सुधार के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जिज्ञासा का रुख कर लेते हैं। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या पूजा की जगह पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए पंडित जी? क्या खड़े होकर या किसी और अवस्था में नहीं कर सकते पूजा? देखिए, जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर ही बैठ के पूजा की जाए। आप कहीं भी जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता हो, लिविंग एरिया में, स्टोर रूम में, बेडरूम में, कंफर्टेबल जगह एक खोजिए जहां आप आराम से कुछ समय शांति से बैठ सकें। लेकिन जहां एक दिन पूजा करते हैं वहीं पूजा करिए। अब ऐसा नहीं कि आज ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, कल अपने कमरे में कर रहे हैं, परसों यहां कर रहे हैं। एक जगह उसकी फिक्स कर लीजिए कि मैं यहां बैठ के ध्यान करूंगा या मैं यहां बैठ के मंत्र जप करूंगा तो अच्छा होगा। बार बार अगर आप पूजा के स्थान में परिवर्तन करेंगे तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, मन को कंसंट्रेट कर पाना कठिन रहेगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 11 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 अगस्त, शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में एक बार श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिएगा। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 11 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए बात करते हैं गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है सिंह, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आजकल अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। इस समय सिंह राशि वालों के जीवन की तमाम समस्याएं, अगर ये थोड़ा प्रयास करें तो वो तमाम समस्याएं हल होंगी। विवाह तय होने का या नए रिश्तों के जुड़ने का समय भी आपके लिए चल रहा है। इस समय सिर्फ आप इतना करिए कि नियमित रूप से अगले 3 महीने तक हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, हनुमान चालीसा ही पढ़ लें सुबह शाम, तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। और अब वक्त आ गया है महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। पंडित जी। जी, अगर संतान आपकी अपने करियर में तरक्की नहीं कर पा रही है, संतान के करियर को लेकर के चिंता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का 108 बार जप करिए
और संतान के करियर में बेहतरी की प्रार्थना करिए। और जब आप ये मंत्र पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, तो जो पीला फूल आपने चढ़ाया है उस पीले फूल को वहां से उठाएं और एक पीला फूल ले जाके संतान के कमरे में रख दें या उसके तकिए के नीचे रख दें और अगले दिन उस फूल को बदल दीजिएगा। इसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी कि वो आपकी संतान के रोजगार में, संतान के करियर में उसको सफलता दिलाने के लिए आगे बढ़ा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।